हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। और इससे पहले इस वीडियो का लगभग 8 लेक्चर अपलोड हो चुका है। आज ये 9वां लेक्चर है। आइए देखते हैं। देखो क्या दिया है, संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुप्रयोग। संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो कल पर है उसका क्या क्या अनुप्रयोग है, कहने का मतलब हुआ संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस किस कंडीशन में कहाँ कहाँ काम करता है, ठीक है ना। इसके जो 2-3 अनुप्रयोग है, जिसमें पहला लिखेंगे, हल्ला मत करो, पहला अनुप्रयोग जिससे है, ठीक है, लिखेंगे संवेग संरक्षण सिद्धांत के कारण, हल्ला मत करो, कर ना, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कारण संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कारण बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है, बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। तो बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। तो क्या अनुप्रयोग मतलब हुआ ना कि कहाँ कहाँ पर जो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत अपनाया जाता है। तो बंदूक जो होता है, बंदूक, ठीक है ना, तो बंदूक को जब गोली छोड़ते हैं बंदूक से, तो बंदूक पीछे की ओर क्या देती है, झटका देती है। किस सिद्धांत के कारण? संवेग संरक्षण सिद्धांत के कारण। पूछ सकता है कि बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका देती है, क्यों? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत के कारण बंदूक पीछे की ओर क्या देती है, झटका देती है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखा इससे कि रॉकेट का प्रणोदन संवेग संरक्षण, रॉकेट का प्रणोदन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित है। संवेग संरक्षण सिद्धांत पर ही आधारित है। रॉकेट जो उड़ान भरती है, ठीक है ना, रॉकेट का प्रणोदन किस पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर ही क्या है, आधारित है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ देखो दिया गया होगा कि हवा भरा बैलून के मुंह से हवा जैसे ही बाहर निकालते हैं तो वह हवा क्यों चलने लगती है, ठीक ना। तो वह हवा क्या होने लगती है, जैसे तुम हवा भरा बैलून से हवा निकालो, लगेगा हवा चल रहा है, ठीक ना। जो कि हवा हर जगह है, वो हवा नहीं हमको महसूस होता है हवा लग रहा है। बैलून से हवा ऐसे निकालते हैं तो अपने गाल के पास या हाथ के पास उसको लगाओ, लगता है हवा हमारे ऊपर आ रही है, हवा चल रही, क्यों? तो हवा भरा बैलून के मुंह से, ठीक ना, हवा जैसे ही बाहर निकालते हैं तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कारण हवा चलने लगती है। तो पूछेगा कि हवा भरा बैलून से जब हवा बाहर निकालते हैं वह क्यों चलने लगती है? याद रखना, संवेग संरक्षण सिद्धांत के कारण, ठीक ना, संवेग संरक्षण सिद्धांत के कारण वो क्या होने लगती है, चलने लगती है। तो इसको नोट करो। हो गया। देखो यहाँ पे यह 12 न्यूटन का, ठीक ना, 12 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगकर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना, और दूसरी वस्तु पर लगकर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। देखो एक कोई वस्तु है, ठीक ना,
एक कोई वस्तु है और कोई आदमी समझो कि 12 न्यूटन के बल से, ठीक है, 12 न्यूटन का बल जब पहली वस्तु पर लगाती है, 12 न्यूटन का बल जब पहली वस्तु पर लगाती है, यानी कि बल दिया यानी एफ का मान दिया है, पहली वस्तु पर लगाती है तो वो त्वरण उत्पन्न करता है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक ना। और सेम यही 12 न्यूटन का बल अब दूसरे वस्तु पर लगाता है, वो वस्तु थोड़ा ज्यादा भारी होगा, ठीक ना, तो वो त्वरण मात्रा कितना उत्पन्न करता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वस्तु जितना ज्यादा भारी होगा त्वरण उतना ही कम उत्पन्न होगा, और वस्तु जितना ज्यादा हल्का होगा त्वरण उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा, ना। बल देखो सेम है, 12 न्यूटन पहला पे लगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उत्पन्न हुआ, दूसरा पर लगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। कह यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध दिया जाए, ठीक ना, पहला वस्तु दोनों को एक साथ सटा दिए, सटा के तो रस्सी क्या किए, बांध दिए, तब जो वह बल जो त्वरण उत्पन्न करेगा वो बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा, यानी बल इतना ही फिर रहेगा, ठीक ना। तो पहला वस्तु लगाया 12 न्यूटन, इतना हुआ, दूसरा वस्तु लगाया 12 न्यूटन, इतना उत्पन्न किया। अब दोनों वस्तु को एक साथ बांध दो, लेकिन बल लगेगा 12 न्यूटन ही, ठीक ना, तब त्वरण कितना रिलीज किया जाएगा, समझा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर देखो दिया क्या क्या, पहले पकड़ो आप क्या क्या दिया गया है, दिया है सबसे पहले बल दिया गया है ना, तो बल को किससे हम लोग लिखते हैं, एफ से, एफ दिया गया है 12 न्यूटन। उसके बाद पहला वस्तु का दिया गया त्वरण दिया है ना, त्वरण को लिखते हैं ए से, पहला वस्तु का है ना A1 लिखेंगे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दूसरा वस्तु का त्वरण कितना दिया गया है, तो त्वरण को ए से लिखते हैं, दूसरा है A2 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब दिया गया, ठीक ना। तो अब हमको यहाँ निकालना क्या क्या है, एक फॉर्मूला लेकर पढ़े तो हम एफ बराबर एम ए पढ़े थे ना, फिर एम बराबर कर देंगे तो हो जाएगा एफ बटे ए होगा। हमको M1 निकालना है, यहाँ दे दो 1, यहाँ दे दो 1, एफ तो सबके लिए सेम है ना, इसलिए F1 नहीं करेंगे, एफ दोनों वस्तु के लिए क्या है, सेम है। M1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बटे A1, एफ बटे A1, ठीक ना। देखो यहाँ पे, इसलिए M1 बराबर, ठीक ना, M1 बराबर यानी मास निकालो, F बटे A1 होगा ना, F कितना है 12 बटे A कितना, A1 कितना 6, कितना कटेगा 2 बार में 2, और M का यूनिट होता है मास एट केजी, क्या हो जाएगा केजी। M2 बराबर F बटे A2, F सेम है फिर इसके लिए 12, A2 कितना है 3 है, 3 चौके 12 4 केजी, ये कितना निकल गया 4 केजी निकल गया, ठीक है ना। अब क्या करो, एक साथ बांधने जाने पर कुल द्रव्यमान, एक साथ बांधे जाने पर कुल द्रव्यमान, अगर दोनों वस्तु को एक साथ बांध दिया जाए तो कुल वजन उसका कितना हो जाएगा, ठीक ना। तो कुल द्रव्यमान को हम लोग यहाँ लिख लिए M से, किस लिखे हैं M से, तो दोनों का द्रव्यमान निकालेंगे एक साथ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा M1 प्लस M2, दोनों को जोड़ना है ना, तभी दोनों निकलेगा एक साथ। M1 कितना है 2 प्लस M2 कितना है 4 है ना, तो 4 2 कितना हो गया 6 केजी हो गया। फिर दोनों वस्तु से एक साथ बांध दिया, उसका द्रव्यमान कितना हो गया 6 केजी, दोनों को मिला दिया 6 केजी, ठीक। अब जो है उसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा, ठीक ना, जाने पर एक साथ बांधे जाने पर कुल द्रव्यमान, दोनों वस्तु एक साथ क्या किए बांध दिए, ठीक। अब निकालो उसका त्वरण, हो गया। अब उत्पन्न त्वरण बराबर, तो अब जो त्वरण को फाइनल त्वरण है उसको मान लिए ए, ठीक ना, तो फॉर्मूला क्या बनता है, एफ बराबर एम ए, तो ए बराबर निकालेगा तो एफ ये गुना में बटे में चल जाएगा एम, जब यहाँ एम निकाले थे बटे में चल गया ए, तो फॉर्मूला बन गया एफ बटे में एम, एफ बटे में एम। पता चला एम क्यों निकाले, क्योंकि एम का यहाँ जरूरी था, ठीक ना। एफ कितना दिया गया 12 दिया गया है, एम कितना दिया फाइनल 6 दिया गया है, 6 दूना 12 2, और जो एक आधी यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों वस्तु को एक साथ बांध दिया जाए और तब उसमें बल लगाया जाए, तब जो बल लगेगा 12 न्यूटन का, तो वो जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करेगा। इसको नोट करो।
देखो ये क्वेश्चन तो क्या कहता है, 30 न्यूटन का बल 5 केजी द्रव्यमान पर कितना देर तक लगाया जाए कि वेग इतना हो जाएगा। तो दिया ऐसा समय पूछ रहा है, ठीक है ना। बल दिया गया है तो पकड़ना पड़ेगा क्या क्या दिया, बल दिया है, एफ दिया है 30 न्यूटन दिया है ना। उसके बाद जो है एम दिया गया है, द्रव्यमान दिया है ना। तो बल दिया है, उसके बाद एम भी दिया है, कितना देर तक लगा है कि वेग इतना हो जाए। वेग भी दिया, वेग है त्वरण नहीं, ये वेग है त्वरण नहीं है, ये नहीं है, ये त्वरण भी है। त्वरण को इस लिखते हैं ना, तो यूनिट देकर पहचान है। त्वरण का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगाता है, मतलब स्क्वायर स्क्वायर ना यहाँ पे, और लिखा भी वेग, यानी ये भी दिया है। तो हमको क्या पूछा गया, कितना देर तक समय पूछा गया कि 30 न्यूटन के बल से 5 केजी वस्तु कैसे उठाए, ठीक है ना। कितना देर तक उठाए रहेंगे तो उसका वेग उतना हो जाएगा, या कितना देर धक्का देंगे कि वेग उतना हो जाएगा। करो यहाँ पे दिया है, दिया है। जो सब पार्ट दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। दिया हम क्या क्या लिखेंगे, एफ बराबर दिया गया है 30 न्यूटन, उसके बाद एम बराबर दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है 5 केजी, और ये दिया गया पर अंतिम वेग भी दिया है ना। क्योंकि बोला कि कितना देर तक करेंगे अंत में इतना हो जाएगा। जैसे मान चलो वस्तु को छुआ होगा, पकड़ा होगा, उठाया होगा, ढकेला होगा, कुछ भी करे 30 न्यूटन के बल से, तो क्या स्टार्टिंग में अचानक कितना हो गया होगा, नहीं, स्टार्टिंग में उसका वेग 0 हुआ होगा ना, और अंत में फाइनली उसका वेग इतना हो गया। तो कहने का मतलब है 0 से 15 मीटर पर सेकंड कितना देर में होगा, कितना समय लगा। तो भी बराबर यहाँ क्या था, अंतिम वेग, भी मतलब अंतिम वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। यू प्रारंभिक वेग ये 0 दिया होगा, ठीक। अब निकालो इसका, पहले निकालो क्या, ये निकालो त्वरण, और टी बराबर क्या दिया है, टी बराबर वाट दिया है, टी नहीं दिया है, टी मतलब टाइम है, समय ये तो पूछ रहा है हमसे। ए बराबर निकलेंगे एफ बटे एम। एफ कितना है, 30 है, एम कितना है, 5 है, 5 6 के 30, यानी ए निकल गया 6 मीटर, और इसका यूनिट क्या होता है, ए का पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, त्वरण का यूनिट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कर दिए। अब देखो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर, ठीक ना। अब ये एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखेंगे। अब त्वरण का फॉर्मूला जानते हैं, v माइनस यू बाई टी, ठीक ना। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अब देखो ए का मान कितना दे, 6 दिया है ना, 6 लिखो बराबर, v कितना दिया गया, 15 दिया है, 15 लिख दो, माइनस यू कितने दिया, 0 दिया है, 0 बटे टी, कोना कोने कोना करो, 6t बराबर 15 माइनस 0 15 होगा, या टी बराबर 15, ये बटे में जाएगा ना, तो 6 से 15 क्या करो, भाग लगाओ, ठीक ना। 6 से 15 क्या करो, भाग लगाओ, कितना आना चाहिए, देखो यहाँ पे 15, 6 दूना 12, 3 बचेगा, पॉइंट 0, 6 पंचे 30, इसीलिए टी बराबर आ गया 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड तक जो है उस वस्तु को पकड़ा जाए तो उसका वेग जो है ना इतना हो जाएगा, ठीक ना। नोट करो इसको, यानी 2 वस्तुओं का कंडीशन किस में अधिक बल लगेगा, ठीक ना। पहला वस्तु क्या है, जिसका वजन है 2 केजी, 2 केजी का है, और उस वस्तु में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ठीक। दूसरा वस्तु क्या है, 4 केजी का, ठीक ना। इसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है। कह रहा है किसमें ज्यादा बल लगेगा, किसमें अधिक बल लगेगा, बताओ। ये देखो पहले दोनों का निकालेंगे, दोनों क्या निकालेंगे, ठीक ना। निकालना है दोनों का, पहले वस्तु के लिए, पहले वस्तु के लिए, तो देखो पहले वस्तु के लिए क्या क्या दिया गया, पहले तो द्रव्यमान दिया, पहले वस्तु के लिए द्रव्यमान 1, m1 बराबर दिया 2 केजी दिया गया है ना। त्वरण दिया गया, त्वरण को क्या लिखेंगे, a1 बराबर कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया है ना। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, बल निकालना पड़ेगा, तो बल भी यहाँ लिखेंगे F1, इसीलिए F1 बराबर क्या होता है फॉर्मूला बल का, F बराबर ma होता है ना, या 1 है तो m1 a1, ये हो जाएगा। m1 कितने दिया गया, 2,
A1 कितना दिया गया है 5, 2 पंजे कितना होता है 10, बल को किसमें लिखते हैं न्यूटन में। दूसरा पहला वस्तु का 10 न्यूटन बल आया ना। और लिखा दूसरे वस्तु के लिए, दूसरे वस्तु के लिए दूसरा में देखो तुमको दिया गया द्रव्यमान दिया गया है M2, कितना दिया गया है 4 kg, 4 kg दिया गया है ना। उसके बाद त्वरण कितना दिया गया है A2, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है ना। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा F2 निकालना पड़ेगा। इसीलिए F2 बराबर क्या बनेगा M2 इंटू A2, क्योंकि F बराबर होता है MA। 4 गुना 2 बराबर कितना हो गया 8, बल को लिखते हैं न्यूटन में 8 न्यूटन। अब बताओ 8 न्यूटन ज्यादा है कि 10 न्यूटन ज्यादा है 10 न्यूटन ज्यादा है। 10 न्यूटन कौन सा वस्तु का, पहला वस्तु का है ना। करेंगे यहाँ पे चूंकि F1 जो है वो ज्यादा है किससे F2 से, ज्यादा कैसे मुंह घुमाते हैं ना, F1 ज्यादा किससे F2 से। लिखेंगे अतः F1 किसके लिए निकाले थे जब द्रव्यमान 2 kg था और त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा था, तो वही लिखो अतः 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी, अधिक बल की आवश्यकता होगी, ठीक ना। तो F1 था इसके लिए, जब द्रव्यमान था 2 kg, इतना क्या हुआ त्वरण उत्पन्न हुआ, तो इसमें अधिक बल लगेगा। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक ना। पूरा चैप्टर क्या हो गया खत्म हो गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।